नमस्कार विद्यार्थियों, मेघराज गुरुकुल में आपका स्वागत है। और जैसा कि आप जानते हैं कि मैथमेटिक्स के अंदर जो टॉपिक पढ़ रहे हैं अपन औसत पढ़ रहे हैं, और औसत का पहला वीडियो आपके लिए हम डाल चुके हैं जिसमें अपन ने बेसिक क्वेश्चन के बारे में बताया औसत के। तो औसत के जितने भी बेसिक क्वेश्चन उनके बारे में पहले वीडियो में अपन बात कर चुके हैं। और सेकंड वीडियो जो अपन जानते हैं कि आप अच्छी तरह जानते हो कि अपन टाइप वाइज कंसल्ट कर रहे हैं और टाइप वाइज चैप्टर को कंप्लीट कर रहे हैं। अगर आप डेली वीडियो देखते हैं, अच्छे से देखते हैं, तो कोई भी चैप्टर अपन शुरू कर रहे हैं तो उसको अच्छे से कंप्लीट करते हैं ताकि एग्जाम के अंदर कोई भी क्वेश्चन आ जाए तो गलत नहीं हो दोस्तों। तो चलो शुरू करते हैं आज के टाइप जो अपन पढ़ने जा रहे हैं। आज की वीडियो में क्या पढ़ेंगे अपन सुनिएगा दोस्तों। जब समूह में कोई व्यक्ति शामिल हो जाए, कोई भी समूह है उस समूह में कोई व्यक्ति शामिल हो जाए, तो आज के जो टाइप नंबर 2 अपन पढ़ने जा रहे हैं, क्योंकि टाइप वाले मेथड से अपन पढ़ रहे हैं, तो मैं कह रहा हूं आपको जब समूह में कोई व्यक्ति शामिल हो जाए, अपन कह सकते हैं आपके सामने कोई भी समूह है उसमें कोई व्यक्ति शामिल हो जाए तो क्या होगा और किस प्रकार के प्रश्न आएंगे एग्जाम में जो समूह में कोई व्यक्ति शामिल होगा। तो चलो शुरू करते हैं अपन, और प्रैक्टिकली क्वेश्चन से समझेंगे तो काफ़ी जल्दी समझ में आएगा और काफ़ी ईजिली समझ में आ जाएगी। देखो तो बिल्कुल सिंपल सी बात है। तो चलो पहले क्वेश्चन की लैंग्वेज में आपके सामने बोलने जा रहा हूँ, तो लैंग्वेज सुनिएगा आप। एक समूह के 20 व्यक्तियों की औसत आयु 20 वर्ष है। एक समूह के 20 व्यक्तियों की औसत आयु 20 वर्ष है। एक समूह है जिसके 20 व्यक्ति हैं, उनकी औसत आयु 20 वर्ष है। ठीक है, ऐसा मैंने बोल दिया आपके सामने। समूह में एक नया व्यक्ति शामिल हो जाता है। ये 20 थे, एक नया शामिल हो गया, व्यक्तियों की संख्या 21 हो गई। समूह में एक नया व्यक्ति शामिल हो जाता है जिससे औसत आयु में 1 वर्ष की वृद्धि हो जाती है। जिससे औसत आयु में 1 वर्ष की वृद्धि हो जाती है। तो औसत आयु में जब जैसे 1 वर्ष की वृद्धि हुई तो अपन कह सकते हैं कि ये भी औसत कितने का हो गया आपका, 21 का हो गया। तो मैं बोल रहा हूँ आने वाले नए व्यक्ति की आयु ज्ञात कीजिए। तो मैंने बोला नए व्यक्ति की आयु, ये आपको निकालनी। नए व्यक्ति की आयु ज्ञात कीजिए, ऐसे आपसे पूछा गया है। अब बिल्कुल सिंपली बात है, आप जानते हैं 20 का औसत है 20, तो 20 को 20 से गुणा करें तो 400, क्योंकि 20 का योगफल हो गया, और 21 को 21 से गुणा करें तो 441, ये 21 का योगफल हो गया। तो 21 व्यक्तियों का योगफल तो ये हो गया और 20 व्यक्तियों का योगफल ये हो गया। अगर 21 व्यक्तियों के योगफल में से हम 20 व्यक्तियों का योगफल घटा देते हैं, 21 व्यक्तियों के योगफल में से 20 व्यक्तियों का योगफल घटा देते हैं, तो नया व्यक्ति जो शामिल हुआ है उसकी आयु 100% आ जाएगी अपनी। ठीक है, तो 441 में जैसे आप 400 घटाओगे तो आपका आंसर आ जाएगा 41 वर्ष, जो कि आप काफ़ी इजीली अप्रोच कर सकते हैं और काफ़ी आसानी से कह सकते हैं। तो आपका आंसर हो जाएगा भैया 41 वर्ष। आंसर क्या होगा आपका 41, मतलब 41 ईयर्स, मतलब 41 ईयर्स कह सकते हो आप। ठीक है, बिल्कुल सिंपली बात है। अब किसी ने कहा कि सर इस क्वेश्चन को किसी और मेथड से भी कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं भी। जैसे आपको बोले नए व्यक्ति की आयु, नए व्यक्ति की आयु बराबर पुराना औसत प्लस माइनस कमी वृद्धि और इनटू वहाँ पुराना औसत था, फिर यह नई संख्या लेनी पड़ेगी आपको। ये एक दूसरे की अल्टरनेट होती है। अगर यहाँ आपने पुराना औसत लिया है तो यह नई संख्या लेनी पड़ेगी। और थोड़ा सा चेंज करके अगर मैं ऐसे लिखूँ आपके सामने, देखिए आप, अगर नए व्यक्ति की आयु ऐसे लिख रहे हैं आप, नए व्यक्ति की आयु, या अगर आपने नया औसत लिख दिया, नया औसत प्लस माइनस कमी वृद्धि की कमी हो रही तो वो कमी लिखो, वृद्धि हो रही तो वृद्धि लिख लो, गुणा। तो यहाँ पर फिर आपको पुरानी संख्या लिखनी पड़ेगी। अगर वहाँ नई संख्या लिखी तो यहाँ पुरानी संख्या लिखनी पड़ेगी। इस प्रकार से वेरिएंट आपको देखने को मिलेगा। अब इन दोनों मेथड से भी क्वेश्चन का जवाब दे सकते हैं अपन। पहला क्वेश्चन इसलिए अपन तीनों मेथड से बता रहे हैं, आपको जो पसंद है उससे कर सकते हैं, आप काफी इजीली अप्रोच है। तो पहला क्वेश्चन अपन सब मेथड से बता रहे हैं, और क्वेश्चन अपन डायरेक्टली किसी भी मेथड से कर सकते हो जो आपको सुविधा में लगे, जिससे आप कम समय में कर सके। तो बताइए पुराना औसत कितना है आपका, आप जानते हैं पुराना औसत 20 का है। कमी हो रही है, वृद्धि हो रही है, वृद्धि हो रही है 1 की, तो प्लस का 1 लिख दो। और नई संख्या कितनी हो गई, 1 जुड़ गया, नई संख्या 21 हो गई। 21 गुणा 1 कितना हो गया, 21, 21 और 20 जोड़ा तो 41 वर्ष। इससे भी जो आंसर आपका निकल के आया वो 41 वर्ष है, कोई बड़ी बात नहीं, बिल्कुल नॉर्मली। यहाँ पर फिर देखेंगे अपन नया औसत, तो नया औसत कितना दिख रहा है आपका 21 का, नया औसत 21 का है, और वृद्धि हो रही है 1 की, और पुरानी संख्या की बात करें तो 20 है। तो 21 और 20 कितना हो गया आपका 41 वर्ष हो जाएगा। 21 और जो 20 है आपका वो हो जाएगा आपका 41 वर्ष, जो कि सिंपली कर सकते हैं और काफ़ी इजीली अप्रोच कर सकते हैं अपन आपके सामने। तो इस प्रकार से इजीली हो जाएगा आपको। ठीक है, कोई दिक्कत ही नहीं। अब ये कह सकते हैं मैं आपके सामने कि बिल्कुल सिंपली अपन ने कर दिया। अब एक और क्वेश्चन ले लेते हैं, जैसे मैंने क्वेश्चन नंबर 2 ले लिया आपके सामने, ये देखिए। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 2 की बात हम करें आपके सामने, तो क्वेश्चन नंबर 2 में जैसे यहाँ तो वृद्धि दी थी, हम कमी ले सकते हैं। मैं कह रहा हूँ आपके सामने एक समूह है, ठीक है, और एक समूह में
10 व्यक्तियों की औसत आयु 20 वर्ष है। एक समूह में 10 व्यक्तियों की औसत आयु कितनी वर्ष है? 20 वर्ष। तो योगफल कितना हो जाएगा आपका? 200। ऐसे कह सकते हो आप। एक समूह के 10 व्यक्तियों की औसत आयु 20 वर्ष है, तो योगफल कितना हो जाएगा? 200। समूह में एक नया व्यक्ति शामिल हो जाता है जिससे औसत आयु में मान लीजिए 1 वर्ष की कमी हो जाती है, तो ये 19 हो जाएगा। 1 वर्ष की कमी हो जाती है, ठीक है। तो करके देखते हैं अगर होता है कि नहीं होता है। देखिए आप, 1 वर्ष की कमी हो जाती है, 19 से कम 19, हासिल है 19 से कम 19, और अपन कह सकते हैं आपके सामने कि एक हासिल था 209 होंगे, ठीक है। तो नए व्यक्ति या नए लड़के की आयु ज्ञात कीजिए। नए लड़के की आयु, तो बताओ नए लड़के की आयु कितनी हो जाएगी आपकी? 209 में से आप 200 घटा देंगे तो 11 के योगफल है, तो उसमें से ये घटा दीजिए आप, तो डायरेक्ट ही आपका आंसर आ जाएगा 9 वर्ष। चाहो तो इस क्वेश्चन को आप सेकंड मेथड से भी कर सकते, तो कोई बड़ी बात नहीं। डायरेक्ट ही पूर्ण औसत यूज करते थे। 20 वृद्धि हो रही थी या कमी हो रही थी, है ना, तो माइनस कितने की? 1 की। और आप कह सकते हैं कि जो संख्या थी आपकी वो नई संख्या कितनी होगी? 11, और 20 में से 11 जाता डायरेक्टली 9 वर्ष आ जाता। ये काफ़ी फास्ट हो जाता और काफ़ी इजीली कर सकते थे आप, मतलब इस प्रकार से काफ़ी इजीली हो जाता और काफ़ी फास्टली आप कर सकते थे, ठीक है। तो इन दोनों क्वेश्चनों सिर्फ अपन ने इतना जाना है, जब समूह में कोई व्यक्ति शामिल हो जाए, तो जब समूह में कोई व्यक्ति शामिल हो जाए तो एग्जाम में क्वेश्चन किस प्रकार से करेंगे आप, तो इस प्रकार से क्वेश्चन आप काफ़ी इजीली कर सकते हैं, ठीक है, जब समूह में कोई व्यक्ति शामिल हो जाए। अब आगे अपन बात करेंगे आपके सामने, जब समूह से कोई व्यक्ति निकल जाए, तो वहां तो शामिल हो रहा था आपका, अब बात करेंगे पर समूह से कोई व्यक्ति निकल जाए। तो जब समूह से कोई व्यक्ति निकल जाए तो क्वेश्चन कैसा होगा? तो चलो क्वेश्चन नंबर 3 की बात करें। 2 तो अपन ने क्वेश्चन किए थे जब कोई व्यक्ति शामिल हो जाए। अब कह रहे हैं जब समूह से कोई व्यक्ति निकल जाए मतलब कमी हो रही है। एक और बात याद रखना दोस्तों, फर्स्ट मेथड इज बेस्ट मेथड, और फर्स्ट मेथड आप पूरे औसत में काम में ले सकते हैं, काफ़ी इजीली अप्रोच कर सकते हैं। और कमी हो रही तो कम कर दो, वृद्धि हो तो वृद्धि कर दो, सिंपल सा तरीका। तो इसलिए आप फर्स्ट मेथड का यूज़ कीजिए, तो कंसेप्ट ऑफ वेरिएंट है और काफ़ी इजीली अप्रोच कर सकते हैं आप। वैसे मेथड मैंने वो भी बताया आपको उसमें, और क्योंकि वो जो ट्रिक्स है जो बाद में आपको बताई गई वो हर टाइप के साथ चेंज होती जाती है, लेकिन जो कंसेप्ट है वो आप एंड तक पूरे औसत में कंप्लीट लगा सकते हैं, कहीं भी चेंज होने की जरूरत नहीं है, और एक ही मेथड से आप पूरा औसत पढ़ सकते हैं, ठीक है। तो मैं बोल रहा हूँ आपके सामने 30 व्यक्तियों की औसत आयु 20 वर्ष है, तो योगफल हो जाएगा 600। पहले योगफल निकाला करो। समूह से एक व्यक्ति निकल जाता है जिससे औसत आयु में, समूह से एक व्यक्ति निकल जाता है जिससे औसत आयु में मान लो 5 वर्ष की कमी आ जाती है, या फिर आप 2 वर्ष की कमी ले लो तो 18 हो जाएगा। 2 वर्ष की कमी आ जाती है तो ये 18 हो गया आपके सामने, ठीक है। 2 वर्ष की कमी आ जाती है, ऐसा अपन ने लिख दिया आपके सामने, ठीक है। तो गए व्यक्ति की आयु ज्ञात कीजिए, गए व्यक्ति की आयु, ठीक है, ऐसा आपसे बोला गया। तो पहले तो आप क्या करेंगे बताइए, 18 को 29 से गुणा करें तो 18 में कितना होता है आपका, देखिए, ठीक है, 18 का पहाड़ा बोल दीजिए आप, है ना। तो 18 में कितना होता है 162, और हासिल कितना हो जाएगा आपका 16, ठीक है। फिर बोले 18 दूनी 36, 36 से 16 कितना हो जाएगा आपका 52, तो ये लिख दिया मैंने आपके सामने 52, ये हो गया आपका 522। अब आप कह सकते हैं गए व्यक्ति की आयु आप काफ़ी इजीली निकाल सकते हैं। ये 30 का योगफल है, 29 का योगफल, तो घटा सकते हैं। 10 में से 2 ज्ञात 8, 9 में से 2 ज्ञात कितना हो जाएगा 7, तो 78 वर्ष आ जाएगी गए व्यक्ति की आयु। मतलब जो व्यक्ति गया है समूह छोड़ के उसकी आयु 78 वर्ष है, जो समूह छोड़ के व्यक्ति गया है उसकी आयु 78 वर्ष है, ठीक है। वैसे वो ट्रिक भी अप्लाई कर सकते हैं, दूसरी बनाएंगे आपको, लेकिन कोई मतलब नहीं। देखो इस प्रकार से कंसेप्ट ऑफ वेरिएंट से अगर क्वेश्चन करते हैं आप तो काफ़ी इजीली अप्रोच कर सकते हैं और काफ़ी आसानी से कर सकते हैं, तो इसमें कोई बड़ी बात नहीं, काफ़ी आसानी से हो जाता है, ठीक है। तो निकल जाए चली जाए तो काफ़ी इजीली अप्रोच कर सकते हैं। पर देखिए चलो एक और देख लीजिए, 5 संख्याओं का औसत 20 है, 5 संख्याओं का औसत 20 है, तो योगफल कितना हो जाएगा आपका 100। उनमें से एक संख्या निकाल दी जाए, उनमें से एक संख्या निकाल दी जाए तो औसत में यूँ कह सकते हैं 1 की वृद्धि हो जाती है ना, ऐसे कह सकते हैं। एक संख्या निकाल दी जाए तो औसत में कितने की वृद्धि हो जाती है, 1 की वृद्धि हो जाती है। तो 21 चौक कितना होता है आपका 84, ठीक है। तो निकाली गई संख्या ज्ञात कीजिए, निकाली गई संख्या ज्ञात कीजिए। तो मैं कहूँ निकाली गई संख्या, निकाली गई संख्या, तो आप कह सकते हैं निकाली गई संख्या निकालना कोई बड़ी बात नहीं। ये 5 का योगफल है और ये 4 का योगफल है, तो 5 के योगफल में 4 का योगफल काटो, निकाली गई संख्या आ जाएगी 16 आपकी। बिल्कुल सिंपल ही बात है और काफ़ी इजीली आप कर सकते हैं,
ठीक है। तो इस प्रकार जब समूह से कोई व्यक्ति निकल जाए, कोई संख्या निकाल दी जाए तो क्या होता है, वसत में वृद्धि होती है, कमी होती है, जो भी होता है, तो उससे आप निकाली गई संख्या, निकल गए व्यक्ति की आयु, ये सब आप निकाल सकते हैं। ठीक है। तो इस प्रकार से आज का जो वीडियो है उसमें दो बातें अपन ने कवर की है, दो टाइप अपन ने कंप्लीट किए। पहली बात तो जब समूह में कोई व्यक्ति शामिल हो जाए, दो क्वेश्चन उसके किए हैं। जब समूह से कोई व्यक्ति निकल जाए, दो क्वेश्चन उसके किए। तो इस प्रकार के अगर कोई भी क्वेश्चन एग्जाम में आ जाते हैं दोस्तों, तो टाइप वाइज वेरिएंट है, कंसेप्ट वेरिएंट से कर सकते हैं आप। अगर इस प्रकार से करते हैं तो काफी इजीली कर पाएंगे और काफी आसानी से कर पाएंगे। अगर वास्तव में वीडियो पसंद आया और काफी मजेदार लगा हो आपको, और आपको एग्जाम में कोई भी क्वेश्चन करने में आपको मदद मिल रही है दोस्तों, फ्री ऑफ कॉस्ट मैथ रीजनिंग पढ़ने में आपको मजा आ रहा हो दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और अपने और दोस्तों को बताइए ताकि वो फ्री ऑफ कॉस्ट मैथ रीजनिंग वो भी पढ़ सके दोस्तों। तो मिलते रहेंगे इस चैनल पे। धन्यवाद।